जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की सदा जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। जैसे कि हम श्री रसिक अनन्यमाल से हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संतों के सुंदर जीवन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। हम सुन चुके हैं नरवाहन जी का सुंदर चरित्र और बड़ा ही प्यारा हमने चरित्र सुना हरिराम व्यास जी का। कितना सुंदर और अद्भुत चरित्र था। और आज भी हम एक बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण करेंगे श्री छबीले दास जी का। लेकिन इसे शुरू करने से पहले चलिए एक बार प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय 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 श्री राधे। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं श्री छबीले दास जी का सुंदर चरित्र। श्री छबीले दास जी का जन्म देववन निवासी एक तमोरी परिवार में हुआ था। ये गोसाई श्री हित हरिवंश जी के बचपन के मित्र थे। हरिवंश जी जब 7 वर्ष के थे तब उन्होंने एक कुएं से श्री रंगीलाल जी का प्राकट्य कर एवं उनके बगल में श्री राधा जी की गद्दी स्थापित कर उनकी अष्टयाम सेवा का शुभारंभ किया था। छबीले दास जी इन श्री रंगीलाल जी महाराज के लिए पानों की सेवा प्रतिदिन हार्दिक अनुराग के साथ किया करते थे, अर्थात सुंदर सुंदर मीठे मीठे पान बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। विक्रम संवत 1590 में श्री हित प्रभु देववन से वृंदावन आ गए थे। उनके श्रीवन आने के कुछ समय पश्चात तक तो छबीले दास जी यद्यपि श्री रंगीलाल जी महाराज के लिए पान की सेवा पूर्ववत करते रहे, किंतु श्री हिताचार्य का आदर्शन इनके लिए असहनीय होता जा रहा था। तो अब ये रह नहीं पा रहे थे महाप्रभु के दर्शन किए बिना। अंततः एक दिन ये चल पड़े वृंदावन के लिए। यहाँ आकर एवं अपने बाल सखा श्री हरिवंश जी के दर्शन प्राप्त कर छबीले दास जी ने हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव किया तथा हरिवंश जी ने भी इनका यथोचित सम्मान किया। दोनों के मध्य हुई वार्ता से जब छबीले दास जी को यह मालूम पड़ा कि श्री हिताचार्य ने वृंदावन में एक रास मंडल की स्थापना की है, वहां पर नित्य रासलीला का ब्रिजवासी बालकों द्वारा अनुसरण कराया जाना प्रारंभ किया है, तब श्री छबीले दास जी के मन में उसे अपनी आंखों से देखने की तीव्र इच्छा हुई। श्री हिताचार्य ने भी इनकी हार्दिक उत्कंठा जानकर इन्हें अपने एक सेवक के साथ उस रासलीला अनुकरण को दिखाकर लाने के लिए भेज दिया। छबीले दास जी अभी रास मंडल पर पहुंचे भी नहीं थे कि इन्हें दूर से ही रास मंडल पर आयोजित रास में बज रहे मुरली मृदंग आदि वाद्यों की धुनी सुनाई पड़ने लगी और वहां पहुंचकर इन्होंने सखियों सहित श्यामा श्याम के दर्शन किए। प्रत्यक्ष हो रहे रास विलास का दर्शन करके छबीले दास जी आनंद में छककर मूर्छित होकर गिर पड़े और इस अवस्था में ना जाने कितनी देर तक अपनी अंतरंग आंखों से ही युगल की शोभा देखते रहे। जब लोगों की निगाह इन पर पड़ी तब अनेक लोग इनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। जैसे तैसे इन्हें उठाकर श्री हित प्रभु के पास ले गए। महाप्रभु ने पूछा, आप अभी और कुछ दिन इस संसार में ही रहना चाहते हो अथवा नित्य निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की सेवा में प्रवेश करके परम सुख प्राप्त करना चाहोगे? तो महाप्रभु इनसे 2 प्रश्न पूछते हैं। क्या तुम अभी जीवित रहना चाहते हो और यहीं संसार में रहकर प्रिया प्रीतम को देखना चाहते हो? एक तो ये, और दूसरा प्रश्न उन्होंने किया
या फिर जो भगवान का नित्य निकुंज है वहाँ जाकर उनकी सहचरी बनकर उनकी सेवा करना चाहते हो। जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। आहा, कितनी सुंदर बात। प्रश्न के उत्तर में छबीले दास जी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया और इनके प्राण इस नश्वर शरीर को छोड़कर युगल की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। अब यह तो बड़ी ही सुंदर बात है कि अगर हम जो हमारे नित्य निकुंज विलासी प्रिया प्रीतम हैं उनका दर्शन सच में कर लें तो ऐसा कैसे संभव है। फिर हम इस झूठे संसार में रहना चाहें, यह तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसा ही छबीले दास जी ने भी किया कि बस मुझे तो प्रिया प्रीतम की सेवा में ही जाना चाहता हूँ। और महाप्रभु ने इन पर कृपा की और ये पहुँच गए नित्य लीला में। महत जनों से कोई किसी प्रकार से भी प्रेम करे किंतु वे एक क्षण में उनको प्रभु चरणों की प्राप्ति करा देते हैं और उसके प्राकृत शरीर को अप्राकृत बना देते हैं। जय जय। तो इसीलिए तो हम हमेशा ही सुनते हैं कि हमेशा महत पुरुषों की शरण लेनी चाहिए, संतों की शरण लेनी चाहिए, भगवान के जो भक्त हैं उनकी शरण लेनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत साधारण हैं, हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है कि हम सीधे प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर सके। लेकिन जब ये महाप्रभु और जो ये संत हम पर कृपा करते हैं तो हम बहुत साधारण होते हुए भी असाधारण होकर जो हमारे प्रिया प्रीतम हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं। अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन आचार्य और गुरु के संकल्प से ऐसा संभव हो जाता है। वो कहते हैं ना, भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। ऐसे ही क्योंकि संत भगवान का ही स्वरूप हैं तो वे भी जो असंभव बात है उसे संभव बना देते हैं। बहुत आनंदमयी चरित्र श्री छबीले दास जी का। इनके चरणों में प्रणाम करते हैं और इनसे हम भी इनकी कृपा की याचना करते हैं कि हमारे अंदर भी भक्ति भाव उदित हो और एक दिन हम भी प्रियालाल की सेवा में निकुंज में ज़रूर पहुँचें। जय जय श्री राधे। ऐसे ही सुंदर चरित्रों को हम आगे श्रवण करते रहेंगे। अगर आप कोई भी चरित्र मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। गुरुदेव महाराज की जय।